पिछले 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी लोअर लोज और लोअर हाइज बनाकर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने एक पॉज लिया है और इस हफ्ते यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं। आपके हिसाब से यूएस इलेक्शन का इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू कर सकता है? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, यूएस इलेक्शन का इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने इस दिवाली खूब एंजॉय किया होगा और अपनी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम दिया होगा। मैं इस हफ्ते थोड़ा सा बिजी हो गया था सेलिब्रेशंस में और प्रिपरेशंस में, जिस वजह से मैंने डेली एनालिसिस से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन इस हफ्ते से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी पिछले 4 हफ्ते से लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाकर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने एक छोटा सा पॉज लिया है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और अगर निफ्टी ने वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में 1 घंटा भी अगर ट्यूसडे के हाई के आसपास सस्टेन कर लिया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें, जैसा मैंने मेंशन किया, निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। पॉजिटिव मतलब जो निफ्टी ने पिछले फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, निफ्टी ने मंडे को उस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पर देखिए निफ्टी ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग बनाई है, जो कि हम पॉजिटिव मान सकते हैं। ट्यूसडे को निफ्टी ने फिर मंडे के हाई के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए अगेन पॉजिटिव था। मतलब जो यहाँ पर से बायर्स आए थे और निफ्टी को ऊपर लेके गए थे, वो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निफ्टी इस ट्यूसडे वाली कैंडल के हाई के ऊपर वेडनेसडे को सस्टेन करता 1 घंटा, मतलब वहाँ पर बायर्स अपने कंट्रोल को सस्टेन किए हुए हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पर जितने भी कॉल सेलर्स या फिर यहाँ पर कॉल सेलर्स बैठे हुए थे, हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि जितने भी कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन निफ्टी ने वेडनेसडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बट अगेन वहाँ पर सेलर्स हावी हुए और मार्केट को नीचे लेके गए। और थर्सडे को निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया। थर्सडे को निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी था, एक तो वो भी रीज़न था, प्लस थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी थी और ओवरनाइट ग्लोबली कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट होती अगर, तो मार्केट के लिए नेगेटिव भी हो सकता था। प्लस इस हफ्ते यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने थे, जिस वजह से निफ्टी ने शायद थर्सडे को एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है, और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज बना रहा है तो उसको रेंज बनाने दीजिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। और निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है, जितनी बड़ी रेंज होगी ये वाली, उतनी देर बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब एक अच्छी रैली आ सकती है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी और उसके बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तब एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। फिर उसको रीटेस्ट करने आया, मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बनाया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जब रिकवरी दिखाई तो 26,000 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद वहाँ से निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया है। अब निफ्टी फिर से एक रेंज बना रहा है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर ये रेंज बनाई है और इस रेंज का जो हाई होगा और लो होगा वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से जो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 24,555 के आसपास। 24,555 जो निफ्टी ने ये कैंडल बनाई थी पिछले हफ्ते बड़ी सी, इस कैंडल का ऑलमोस्ट 50% भी है, प्लस जो ये निफ्टी की एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न था, इस कैंडल का लो भी है और 24,000 निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,555 एज अ रेजिस्टेंस और 24,000 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक रिकवरी दिखाता है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन निफ्टी को 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल या फिर पॉजिटिव कैंडल बनाना जरूरी है। लेकिन इस हफ्ते यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं और ट्यूसडे को वो डिसाइड होगा कि यूएस में किसकी गवर्नमेंट बन रही है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को वहाँ जो सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग दी और इस हफ्ते अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो पिछला वीक का टारगेट था
जो हमने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था वो टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी का अगला स्टॉप हो सकता है निफ्टी का 50 EMA का लेवल, मतलब 23,222 के आसपास। अगर निफ्टी हमारे इस हफ्ते के सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि जो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है निफ्टी में कल यानी मंडे को एक वॉल्टिलिटी रहे, बिकॉज जो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं हो सकता है मार्केट उसका वेट करे और एक साइडवेज क्लोजिंग दे, लेकिन दिन भर एक वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करते हुए। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए, फिर वहाँ पर सेलर्स आएँ और मार्केट को नीचे लेके जाएँ। मार्केट को नीचे लेके गए, फिर वहाँ पर बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेके गए, और फिर सेलर्स और मार्केट नीचे आकर फ्लैट क्लोजिंग दे दे। तो मेरे ख्याल से कल निफ्टी में यानी मंडे को निफ्टी में एक वॉल्टिलिटी रह सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे और यूएस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आने हैं ट्यूसडे उसका वेट करे। ट्यूसडे को जब यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। आपके हिसाब से यूएस में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है और उसका हमारी मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, होप आपने अभी तक मेंशन कर दिया होगा। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने अगर गवर्नमेंट बनाई तो हो सकता है वो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज वो एज़ पर न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर एज़ पर वेरियस रील्स वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इंडिया को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो और मार्केट में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और मार्केट इस समय एक ट्रिगर का ही वेट कर रहा है। अगर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनती है तो वो एक इवेंट बेस्ड रिएक्शन होगा मार्केट का। हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद निफ्टी में वहाँ से फिर एक साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हो। उसके बाद अगर निफ्टी में जो मूवमेंट आएगी, यानी मान लीजिए ट्यूसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प पॉजिटिव मूवमेंट आई, तो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे, लेकिन फ्राइडे ऑनवर्ड निफ्टी 2-3 दिन के लिए साइडवेज मोड में जा सकता है। उसके बाद जो निफ्टी में मूवमेंट आएगी वो निफ्टी की एक्चुअल मूवमेंट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं बनी और वहां पर दूसरी गवर्नमेंट बन गई तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक फॉल आए। लेकिन निफ्टी में अगर फॉल भी आएगा तो वो भी एक इवेंट बेस्ड फॉल होगा और हो सकता है 2-3 दिन के लिए उसका इम्पैक्ट रहे और फिर मार्केट वापस अपनी रिकवरी को स्टार्ट करे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से यूएस में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है उसका हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। थर्सडे को निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अपने 50 EMA के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया, एक छोटा सा रिवर्सल लिया, वहाँ से फिर एक फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया। लेकिन सेकेंड हाफ में थर्सडे को निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और मोहर ट्रेडिंग वाले दिन निफ्टी ने एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से एक शार्प रिकवरी दिखाई और फिर उसके बाद दिन भर यानी पूरा 1 घंटा निफ्टी उसी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,375 के आसपास, जो निफ्टी का मोहर ट्रेडिंग का हाई था, प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी उस रेंज का हाई था। और निफ्टी का हमारा सपोर्ट रह सकता है 24,270 के आसपास। 24,270 अगेन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, फिर वहाँ से एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से एक शार्प फॉल। प्लस जो निफ्टी का मोहर ट्रेडिंग वाले दिन का लो था वो भी 24,270 के आसपास था। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,375 एज ए रेजिस्टेंस और 24,270 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक वॉल्टिलिटी रह सकती है। हो सकता है निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास आए, वहाँ से एक शार्प रेजिस्टेंस ले और एक शार्प फॉल, उसके बाद निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, वहाँ से सपोर्ट ले और वापस एक रिकवरी, और इसी तरह से फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ऊपर नीचे करके एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे, बिकॉज ट्यूसडे को यूएस इलेक्शन आने हैं और हो सकता है निफ्टी यूएस इलेक्शन का वेट करे। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर पुट सेल करके बैठे होंगे वो भी कॉशियस मोड में ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि यूएस इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक रिकवरी दिखाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। जैसे उनको प्रॉफिट होगा वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है।
लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो जो निफ्टी का अगला स्टॉप हो सकता है वो इस रेंज का जो लोअर लेवल था, मतलब 24,175 के आसपास। हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ तक एक फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले, एक शार्प फॉल दिखाए, प्लस जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी एक रिकवरी दिखा सकता है, उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया, तब वेट करिएगा निफ्टी को अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करने का, 200 EMA के लेवल को ब्रेक करने का। अगर निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी का हमारा अगला ऊपर की तरफ हॉल्ट हो सकता है 24,444 के आसपास, जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है और हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर भी किया है। तो हो सकता है फिर निफ्टी 24,444 तक एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए। लेकिन निफ्टी में कल एक वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।